जय श्री कृष्णा। 15वां अध्याय ऋचिक, जामदग्नि और परशुराम जी का चरित्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। आयु, शतायु, शतायु, रय, विजय और जय। शतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का श्रुतजंजय और रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र और होत्र का पुत्र जहनु। और यह जहनु वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जहनु का पुत्र था पुरु, पुरु का बलाक और बलाक का था अजक, अजक के कुश था और कुश के 4 पुत्र हुए, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशानाभ। इसमें से कशाम्बु के पुत्र गांधी हुए और परीक्षित गांधी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋचिक ऋषि ने गांधी से उनकी कन्या मांगी। गांधी ने यह समझकर कि यह कन्या के योग्य वर नहीं है, ऋचि से कहा, मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क के रूप में दीजिए जिनका शरीर पर तो श्वेत हो परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। जब गांधी ने यह बात कही तब ऋचिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए और उन्हें लाकर देकर सुंदर सत्यवती से विवाह किया। एक बार महर्षि ऋचिक ने उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की मां ने तो यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वह चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो अपनी मां को दे दिया और मां का चरु वह स्वयं खा गई। जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्हें अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तूने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई जो होगा वह श्रेष्ठ ब्रह्मवेता होगा। सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि स्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पुत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जगध्वनि का जन्म हुआ। सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। जगध्वनि ने उसका पाणी ग्रहण किया और रेणुका के गर्भ से जगध्वनि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हे वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम जी के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया। यद्यपि क्षत्रिय ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वह लोग बड़े दुष्ट, ब्राह्मणों का अभक्त, रजोगुणी और विशेष रूप से तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि पृथ्वी का भार हो गए थे और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, अवश्य ही उस समय में क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वंश का संहार कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उन दिनों हे वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था और उसने अनेकों प्रकार की सेवा श्रद्धा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं और कोई भी शत्रु युद्ध में न पराजित कर सके यह वरदान प्राप्त किया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्वता, वीर, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिया। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थी। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता था। एक बार गले में वैजयंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदर स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी के में जल का विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी के प्रवाह को रोक दिया। 10 मुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी जिससे उनका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्रार्जुन का यह पराक्रम उसने सहन नहीं हुआ।
तब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुला भला कहने लगा। तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महिष्मती में ले जाकर बंदर के समान कैद कर दिया। पीछे पुलरस्य की कहने पर सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार करने के लिए एक बड़े घोर जंगल में निकल पड़े। बेवश वह जगध्वनि मुनि का आश्रम पर जा पहुंचे। परम तेजस्वी जगध्वनि मुनि ने आश्रम में कामधेनु रहती थी। उनको प्रताप, उनकी सेना, मंत्री और वाहनों के साथ हैदपति को खूब स्वागत हुआ, सत्कार किया। फिर हे अधिपति ने देखा कि जगध्वनि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बढ़ा चढ़ा है, इसलिए उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही लेना चाहा। उससे अभिमानवश जगध्वनि मुनि से मांगा भी नहीं। उसने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो। उनकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बार डकराती हुई कामधेनु को बलपूर्वक महिषात्वती ले गए। जब वह सब लोग चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए तो उसकी दुष्टता का वर्तान सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वह अपना भयंकर परसा, तरकस, ढाल और धनुष लेकर बड़े वेग से उनके पीछे पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े। सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उनकी ओर झपटते हुए आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी है। वह हाथ में धनुष, बाण और फरसा लिए हुए हैं। शरीर पर काला मृग चर्म लिए हुए हैं और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही है। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड़ग, बाण, टस्टी, सद्ध्वनि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ, पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर सहस्त्राक्षौहिणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात ही बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। बस वह शत्रु की सेना काटती ही जा रही थी। जहाँ जहाँ वह परसे के प्रहार करते वहाँ वहाँ सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों के बाहें, जांघें, कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़ते। हे अधिपति, अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक और उनके धनुष, ध्वजाएं, ढाल भगवान परशुराम जी के फरसे बाणों से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर गए हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़ने के लिए आ धमका। उसने एक हाथ ही अपनी हजारों भुजाओं से 500 धनुष बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े, परंतु परशुराम जी तो स्वस्थ शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। अब हैदिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा, परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती से उसके सांपों के समान भुजाओं को ही काट डाला। जब उनकी बाहें कट गई तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डरकर भाग गए। परीक्षित, विपक्षी वीरों ने नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु भी लौटा ली। वह बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया और महिषामती में सहस्त्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया वह पिताजी और भाइयों को कह सुनाए। यह सब सुनकर जगध्वनि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सूर्यदेव मैं नरदेव को तुमने व्यर्थ ही वध किया है। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही संसार में पूजनीय हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बदले ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा से समान चमकती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मणों की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।